सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 8 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है त्रिवर्णः ध्वजा अर्थात 3 रंग वाला ध्वज। पाठ है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्ता परस्परम संलपन्ति। अर्थात केचन बालकाः कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्ता जाते हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, जो छात्राएं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक अर्थात लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शुचि जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। सलीम कहता है रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग का कैसे। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में 3 वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसको 3 रंग कहा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नामों को जानते हो। सलीम कहता अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णा। केसर वर्ण है अर्थात केसर रंग, और श्वेता सफ़ेद, हरिता हरा रंग, ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं हमारे ध्वजे यानी ध्वज में एते 3 वर्णा, ये जो 3 वर्ण हैं, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है शृणु सुनो, केसर वर्णः, केसर जो वर्ण है शौर्यस्य यानी सूरता, वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्यता का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धि सूचकः सन्ति, और जो हरित रंग है, हरा रंग है, वो समृद्धि का सूचक है। शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का कुछ अन्य महत्व भी है। डेविड कहता है आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, मध्य में जो स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया अर्थात पवित्रता का द्योतक है। अधा स्थिता हरितवर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतका, और जो नीचे सबसे नीचे जो स्थित हरा रंग है वो वसुंधरा का, पृथ्वी की खुशहाली का और उर्वरता का द्योतक है। तेजेंद्र कहता है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीला रंग का चक्र भी है। शुचि कहती है आम हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है, सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभासि अस्ति, सारनाथ के अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, यह वहीं से ही गृहीत है। प्रणव अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति, इस चक्र में 24 अर्थात 24 अरः तिलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, अर्थात भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में संपूर्ण रूप से इस ध्वज का स्वीकरण अर्थात स्वीकृति हुई।
तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा, हमारा 3 रंगों का ध्वज स्वाधीनता का, स्वाभिमान का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्रता दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज को लहराया समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः, जयतु ध्वजा, जयतु भारतम, अर्थात त्रिवर्ण अर्थात ध्वज की जय हो, भारत की जय हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि यह ध्वज के विषय में हमने जाना। यदि आपको इन शब्दों में किसी प्रकार से परेशानी आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।